BGP, border gateway, protocol, ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओके, इसमें मेंशन करना इट इज एन EGP प्रोटोकॉल। EGP प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ। R1 R2 ये दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है, और इस राउटर पे AS नंबर यूज कर रहे हैं हम लोग 100, और इस राउटर पे AS नंबर कौन सा यूज हो रहा है? 200। EIGRP याद है तुम लोगों को? जब तुम लोग इन दोनों राउटर के बीच में EIGRP चलाते थे, इन दोनों के बीच में EIGRP की नेबरशिप अपनी आती थी ना, सेम AS होना चाहिए, सेम AS के बीच में ही नेबरशिप आ पाती थी ना। बट आप BGP में क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में दो डिफरेंट AS यूज हो रहे हैं, इनमें भी BGP की नेबरशिप आ सकती है। ये राउटर अपने प्रीफिक्सेस एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आई है मेरी बात ना? तो ये क्या करता है, ये दो डिफरेंट AS के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज होता है BGP प्रोटोकॉल, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किन केसेस में BGP आप यूज करोगे, वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। तो एक EGP प्रोटोकॉल है ये। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को EIGRP याद होगा, यहाँ पे AS 200 चल रहा है, और यहाँ पे एक और राउटर है R3, और इस राउटर पे AS चल रहा है 100। तुम लोग क्या करते थे, इस राउटर पे एक AS 100 चला लेते थे, एक AS 200। इस राउटर को 100 में, इस राउटर को, इस इंटरफेस को 100 में, और इस इंटरफेस को 200 में। इन दोनों के बीच में EIGRP की नेबरशिप अप आ जाती थी, इन दोनों की EIGRP की नेबरशिप अप आ जाते थे। बट 100 के प्रीफिक्सेस 200 में नहीं आते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था 100 को 200 में और 200 को 100 में हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था कम्युनिकेशन करवाने के लिए। और इस राउटर पे आप दो AS चला सकते थे। बट अगर मैं बात करूं BGP में एक राउटर पे आप एक ही AS रन कर सकते हो। BGP में राउटर्स पे आप एक राउटर पे आप एक ही AS चला सकते हो, एक ही BGP की आप प्रोसेस रन कर सकते हो। आप एक राउटर पे BGP की मल्टीपल प्रोसेस रन नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है ये चीज? ओके, इसी में लिखना इट इज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है वो डिस्कस कर लेते हैं। RIP, EIGRP, OSPF, IS आप लोगों को याद होगा। वो राउटर्स बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते थे? मैट्रिक यूज करते थे फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। जैसे यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का, R1 को ये सेम प्रीफिक्स R2 से आ रहा है और रिसीव हो रहा है, और सेम प्रीफिक्स एक और राउटर से इसको रिसीव हो रहा है। तो ये इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा यूज करेगा, वो कैसे डिसाइड करता था? हाँ, मैट्रिक के बेसिस के ऊपर ना, जिस पाथ से मैट्रिक लोअर होती थी ना, उस वाले पाथ को वो बेस्ट पाथ बनाता था। बट BGP में ऐसा नहीं होता। BGP में बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज होता है? R1 है, R2 है। जब ये राउटर ये जब 10 का प्रीफिक्स R1 को शेयर करेगा ना, तो एक मैसेज भेज देगा, कौन सा? अपडेट मैसेज ना। और उस अपडेट मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन जारी होती है? प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन जारी होती है। अपडेट मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी? प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपका 10.1.1.0/24। और ये क्या करता है, इस पूरे पाथ की भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। इस अपडेट में प्रीफिक्स तो जा ही रहा होता है, साथ में जा रहे होता है कुछ पाथ एट्रीब्यूट। ये पूरे पाथ की इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, इसके साथ में शेयर कर रहा होता है। पाथ की इन्फॉर्मेशन में जैसे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी शेयर करता है, AS नंबर भी शेयर करता है, और भी बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हैं। आपका लोकल प्रेफरेंस है, बात करेंगे उसके बारे में, वो क्या है, ठीक है। ये क्या शेयर कर रहा होता है? पाथ एट्रीब्यूट। इस पाथ में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी क्या कर रहा होगा? शेयर कर रहा होगा राउटर अपने नेबर को। और जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा वो किस में शेयर कर रहा होगा? कुछ पाथ एट्रीब्यूट लग के जा रहे होते हैं, पाथ एट्रीब्यूट में शेयर कर रहा होता है। अब सेम इस R1 को सेम प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है एक अपडेट मैसेज के फॉर्म में एक कोई और राउटर से। लेट्स सपोज यहाँ पे एक R3 राउटर भी अटैच्ड है,
और ये राउटर भी सेम प्रीफिक्स शेयर कर रहा है अपडेट मैसेज के फॉर्म में, ठीक है। और इसके साथ में भी वो क्या शेयर कर रहा होगा, अपने कुछ पाथ एट्रीब्यूट लगा के भेज रहा होगा, और पाथ एट्रीब्यूट में किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, पाथ एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन होगी। और अब इस राउटर के पास में जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, इन दोनों में से कौन से पाथ को बेस्ट पाथ बनाएगा वो कैसे डिसाइड करेगा, ये जो पाथ एट्रीब्यूट है, पाथ एट्रीब्यूट को चेक करके क्या करता है, वो अपनी बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है। पाथ एट्रीब्यूट क्या है, अभी के लिए पाथ एट्रीब्यूट को इतना समझ लो, पाथ एट्रीब्यूट फॉर कुछ इलेक्शन क्राइटेरियाज है फॉर बेस्ट पाथ, कुछ ये क्राइटेरियाज है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन, क्या, पाथ एट्रीब्यूट। हमारा एक सेपरेट इसके ऊपर सेशन रहेगा सिर्फ पाथ एट्रीब्यूट पे, पाथ एट्रीब्यूट कौन कौन से और उनको वो कैसे यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। बात आगे समझ में। तो ये राउटर क्या करते हैं, अपने बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए पाथ एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस राउटर इस प्रोटोकॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। यहाँ पे बीजीपी राउटर अपने नेबर को पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, ठीक है। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आपका नेक्स्ट इसी में मेंशन करना, इट इज ए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल से मतलब क्या है, जब भी ये अपने नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, साथ में सबनेट मास्क की भी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा, फाइन। तो ये क्या करता है, ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, ये भी VLSM को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, फाइन। और इसी में लिखना बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इज डिसेबल्ड। बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी यहाँ पे डिसेबल्ड होती है, हाँ आप ऑटो समरी को इनेबल कर सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी, बट बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी यहाँ पे क्या होती है, डिसेबल होती है। मतलब राउटर अपने नेबर को जब प्रीफिक्स शेयर करेगा, उसके पास में कुछ इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस है तो उनको समराइज करके नहीं भेज रहा होगा, बाय डिफॉल्ट उनको इंडिविजुअल प्रीफिक्स ही शेयर कर रहा होता है, समराइज करके नहीं भेज रहा होता, फाइन। इसी में एक और लाइन ऐड कर लेना, मैक्सिमम पाथ। ये जो मैक्सिमम पाथ यूज करता है वो बाय डिफॉल्ट कितने यूज कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होते हैं मैक्सिमम पाथ। मतलब अगर इस राउटर पे एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ दोनों नेबर से, मैक्सिमम पाथ यहाँ पे है ही कितने, 1। मतलब ये एक ही पाथ को क्या बनाएगा, बेस्ट पाथ बनाएगा। अपनी राउटिंग टेबल में सिर्फ एक ही पाथ इंस्टॉल करेगा। ये बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता, हाँ लोड बैलेंसिंग करवा सकते हो, बात करेंगे कैसे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो बीजीपी के अंदर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ कितने होंगे, 1 होंगे। ये एक ही पाथ को क्या बनाएगा, एक ही पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, दो पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं कर सकता राउटर। क्लियर है इतनी चीज, ओके। नेक्स्ट इसी में मेंशन करना, इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर, TCP पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है, 179। एक 179 नंबर पोर्ट यूज करता है। इससे पहले एक और लाइन ऐड कर लेना, इट इज ए लेयर 7 प्रोटोकॉल, इट इज ए लेयर 7 प्रोटोकॉल। ये एक लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। ये अपने जो भी मैसेजेस वगैरह इनिशिएट करता है, जनरेट करता है, डायरेक्टली कौन सी लेयर पे जनरेट करता है, लेयर 7 पे जनरेट करता है। EIGRP था, OSPF था, कौन सी लेयर पे अपने मैसेजेस जनरेट करते थे, लेयर 3 पे जनरेट करते थे ना। रिप था, रिप कौन सी लेयर पे अपने मैसेजेस जनरेट करता था, लेयर 7 पे जनरेट करता था। बट अगर मैं रिप की बात करूं, रिप ना एक कंप्लीटली अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल था। अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, राउटर क्या करता था, अपने BGP का एक अपडेट मैसेज जनरेट करता था और लेयर 4 पे किसको हैंड ओवर कर देता था, UDP को हैंड ओवर कर देता था ना। देन वो लेयर 3 पे जाएगा, एक IP हेडर अटैच होगा, लेयर 2 पे जाएगा, देन वो अपने नेबर को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब बताओ जो ये जो ये रिप चल रहा है कोई राउटर पे, वो अपने रिप के मैसेजेस शेयर करता है, उसकी कभी कोई एक्नॉलेजमेंट मिलती है, नहीं। क्यों नहीं मिलती, वो UDP बेस्ड सारा का सारा डेटा ट्रैफिक जा रहा होता है, किसका, रिप का। तो UDP के ऊपर जो भी ट्रैफिक जा रहा होता है उसकी कभी कोई एक्नॉलेजमेंट होती नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। इसलिए हम लोग बोलते हैं रिप जो है वो आपका क्या है, एक अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक कंप्लीटली एक अनरिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। और इसीलिए रिप के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको पीरियोडिकली शेयर किया गया है,
रिप क्या करता है, अपने अपडेट मैसेजेस आफ्टर एवरी 30 सेकंड क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। क्यों 30 सेकंड के बाद में शेयर कर रहा होता है, आफ्टर पीरियोडिकली क्यों शेयर कर रहा होता है? लेट्स सपोज एक राउटर ने अपने रिप का प्रीफिक्स शेयर किया, एक अपडेट मैसेज शेयर किया, सामने वाले राउटर के पास में मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, तो मुझे कोई उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि सामने डिलीवर हुई है वो इन्फॉर्मेशन या नहीं हुई है? नहीं ना। क्यों नहीं होगी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में? यूडीपी के ऊपर जा रहा है वो ट्रैफिक, और यूडीपी बेस्ड जो भी ट्रैफिक जाता है उसकी कभी कोई एक्नॉलेजमेंट होती नहीं है, तो मेरे पास में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सामने वाले डिवाइस के पास में वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर हुई है या नहीं हुई। इसीलिए रिप के अंदर मैसेजेस को कैसे शेयर कर दिया गया, पीरियोडिकली। अगर फर्स्ट टाइम रिसीव नहीं हुआ तो जब 30 सेकंड के बाद में दोबारा शेयर करेगा उस टाइम उसको क्या हो जाएगा, वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं हुआ देन वो नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद में फिर से वो क्या करेगा, पीरियोडिकली शेयर कर रहा होगा बार बार, कभी ना कभी सामने डिवाइस को वो मैसेज क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? इतनी चीज क्लियर है। बट मैं अगर बात करूं किसकी, EIGRP OSPF की, EIGRP के अंदर EIGRP कौन सी लेयर पे काम करता था, लेयर 3 पे काम करता था ना। तो जो भी वो अपने मैसेजेस जनरेट करता था वो डायरेक्टली लेयर 3 पे जनरेट करता था, वहां पे लेयर 4 की तो कोई बात ही नहीं आ जाती थी, TCP तो काम ही नहीं कर सकता वहां पे। तो जो EIGRP के मैसेजेस आते थे उनको रिलायबल बनाना था। अब यहाँ पे TCP तो यूज हो नहीं रहा, लेयर 4 तो यूज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल तो यूज होगा नहीं, वो अपने डायरेक्टली मैसेजेस कौन सी लेयर पे इनिशिएट करता है, जनरेट करता है, लेयर 3 पे जनरेट करता है। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे रिलायबिलिटी के लिए अलग से मैसेजेस यूज कर लिए, अलग से एक प्रोटोकॉल यूज कर लिया, कौन सा, RTP प्रोटोकॉल यूज होगा। बट वो RTP प्रोटोकॉल क्या करता था, कुछ एक मैसेजेस को क्या करता था, रिलायबल बनाता था। जैसे हेलो मैसेज आपका रिलायबल नहीं था वहां पे, अपडेट क्वेरी एंड रिप्लाई, ऐसा ये क्वेरी ऐसा ये रिप्लाई, ये जो मैसेजेस थे आपके क्या थे, रिलायबल थे। हेलो मैसेज आपका रिलायबल नहीं था, ऐसे OSPF के अंदर आपका हेलो मैसेज रिलायबल नहीं था। समझ में आ रही है ना बात? बट अगर मैं बात करूं किसकी, BGP की, BGP में क्या होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो सारी की सारी किस पे शेयर करेगा, वो TCP के ऊपर शेयर करेगा। तो हर एक मैसेज की क्या मिलेगी यहाँ पे, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। समझ में आ रही है ना बात? और इसीलिए हम लोग बोलते हैं BGP जो है वो एक कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। BGP के हर एक मैसेजेस क्या होंगे, रिलायबल होंगे। आप लाइन ऐड कर सकते हो, इट इज ए कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल। रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल। और TCP के ऊपर जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर होती है उसके अंदर आपको एक चीज पता होगी, पहले एक TCP कनेक्शन क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास में दो राउटर्स हैं, R1 है एक एंड R2 है, ये दो राउटर कनेक्टेड है। इस राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 12.1.1.1 और इस इंटरफेस पे IP है 12.1.1.2। ओके, और मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों राउटर पे BGP प्रोटोकॉल क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब इन दोनों राउटर्स ने जब भी कोई BGP का मैसेज शेयर करना है, ये ऐसे नहीं शेयर करेंगे BGP के मैसेजेस, पहले इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक TCP कनेक्शन क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा। तो ये राउटर क्या करेगा, इस राउटर पे TCP प्रोटोकॉल चल रहा होगा, ये TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक SYN TCP अपना एक मैसेज भेजेगा जिसमें एक SYN फ्लैग बिट होती है, उसको क्या करेगा, ऑन करके भेजेगा, SYN बिट को 1 सेट करके भेजेगा। और सामने वाला जो डिवाइस है उस SYN का क्या करेगा, जब ये सामने वाला डिवाइस इसको रिप्लाई में क्या करेगा, अपना TCP का एक मैसेज भेजेगा, जिस TCP मैसेज के अंदर एक बिट होती है, एक फ्लैग बिट होती है, एक बिट, उसको ऑन करेगा, प्लस अपनी एक SYN बिट को क्या कर देगा, ऑन करके भेजेगा। अब इस डिवाइस के पास में क्या है, इस डिवाइस ने जो SYN भेजा था उसकी क्या मिल गई, इसको एक एक्नॉलेजमेंट, और इसको साथ में इस सामने वाले डिवाइस से क्या रिसीव हो रहा है, SYN मैसेज रिसीव हो रहा है। तो ये डिवाइस भी इसको क्या करेगा, एक अपना TCP का मैसेज भेजेगा जिसमें फ्लैग बिट जो एक्नॉलेजमेंट बिट है उसको 1 सेट करके भेजेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश किस लिए होता है, बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया आपका, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सी प्रोसेस चली है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही होती है ये होती है आपकी एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस।
ये 3 वे हैंडशेक प्रोसेस चलेगी इन दोनों के बीच में, ये बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, और इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, एक इस्टेब्लिश हो जाएगा। और अब ये दोनों राउटर एक दूसरे को अपने बीजीपी के मैसेजेस शेयर करने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से मैसेजेस होते हैं वो बात करेंगे उसके बारे में। अब ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को बीजीपी के अपने मैसेजेस शेयर करेंगे और हर एक मैसेज की क्या मिलेगी, वहां पे एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। समझ में आ रही है बात? बीजीपी के अंदर हर एक मैसेज की क्या मिलती है, एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, क्योंकि बीजीपी के हर एक मैसेज किस पे जा रहे होते हैं, टीसीपी के ऊपर जा रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, तो ये कंप्लीटली एक रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। बात करेंगे ये पोर्ट नंबर 179 के बारे में। 179 पोर्ट नंबर कैसे यूज कर रहा होता है ये, ठीक है? ओके, जो एडी वैल्यू रहती है, एडी वैल्यू कितनी होती है, 20 एंड 200। 20 किसके लिए होती है, एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस के लिए, किसके लिए, एंड 200 किसके लिए होती है, इंटरनल प्रीफिक्सेस के लिए। बात कर लेते हैं एडी वैल्यू से क्या मतलब है। R1 एंड R2, ये दो राउटर अटैच्ड हैं, 12.1.1.1, 12.1.1.2, ठीक है। मैंने यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल चला रखा और BGP का AS नंबर यूज कर रखा है, कौन सा, 100, और यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल चला रखा आपने और AS नंबर कितना यूज किया हुआ आपने, 200। इन दोनों राउटर के बीच में जो BGP की नेबरशिप बनेगी ना, उस BGP नेबरशिप को हम लोग बोलते हैं EBGP नेबरशिप, एक्सटर्नल BGP। ये प्रोटोकॉल नहीं है EBGP, ये क्या है, नेबरशिप टाइप है ये। जब दो डिफरेंट एएस के बीच में जब आप BGP चला रहे हो, तब दो डिफरेंट एएस के बीच में नेबरशिप बनेगी BGP की, वो कौन सी बनेगी, EBGP नेबरशिप बनेगी। और यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24, ये राउटर क्या करेगा, अपना प्रीफिक्स इस नेबर के साथ में शेयर करेगा। ये नेबर कौन सा है, EBGP नेबर है ना। तो EBGP नेबर के पास में जब ये प्रीफिक्स रिसीव होगा, इस प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रीफिक्स। जब भी कोई प्रीफिक्स अपने EBGP नेबर से रिसीव होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रीफिक्स बोलते हैं। और इस एक्सटर्नल प्रीफिक्स की जो एडी वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 20 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पे एक R1 है, R2 है, दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे BGP का AS नंबर जो चल रहा है वो 100 है और यहाँ पे BGP AS नंबर 100। इस बार दोनों राउटर पे AS नंबर क्या यूज हो रहा है, सेम बात करेंगे इसके बारे में भी। सेम AS नंबर भी आप यूज करोगे, बहुत सारे ऐसे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों राउटर के बीच में जब BGP की नेबरशिप अप आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं IBGP नेबरशिप, इंटरनल BGP। और अब यहाँ पे इसके पास में जो प्रीफिक्स है 10 का, ये 10 का प्रीफिक्स अपने नेबर को शेयर करेगा 10.1.1.0/24। इसने ये जो प्रीफिक्स रिसीव किया अपने IBGP नेबर से रिसीव किया है, और IBGP नेबर से जो प्रीफिक्स रिसीव होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल प्रीफिक्स। और जो इंटरनल प्रीफिक्स होते हैं उनकी एडी वैल्यू कितनी होती है, 200। जब भी कोई प्रीफिक्स IBGP नेबर से रिसीव होगा, उसकी एडी वैल्यू क्या रहेगी, 200 रहेगी हमेशा। तो दो टाइप की नेबरशिप होती है यहाँ पे, EBGP एंड IBGP। जब सेम एएस के अंदर BGP की नेबरशिप फॉर्म करवाओगे, BGP रन करोगे, उन दोनों के बीच में IBGP नेबरशिप बनेगी। और जब तुम लोग डिफरेंट एएस के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवाओगे, BGP रन करोगे, तो उसको जो नेबरशिप फॉर्म होगी उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, EBGP नेबरशिप। बात आगे समझ में, क्लियर है इतनी चीज, ओके। ये दो एडी वैल्यू यूज करता है, it send its messages as a unicast। ये यूनिकास्ट मैसेज भेजता है अपने जितने भी भेजता है, ये अपने जितने भी मैसेजेस शेयर करेगा अपने नेबर को, वो कैसे शेयर करेगा, यूनिकास्ट। एक्चुअली यहाँ पे ना डायनामिक नेबरशिप, अभी तक मैंने कोई मल्टीकास्ट एड्रेस के बारे में बात करी नहीं ना, BGP में कोई मल्टीकास्ट एड्रेस होता ही नहीं है।
अब मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं होगा तो अब क्या होगा, अब आपको जो नेबरशिप फॉर्म करवाओगे वो कैसे फॉर्म करवाओगे, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाओगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवानी पड़ेगी। R1 है और R2 है, यहाँ पे आईपी है 12.1.1.1 और यहाँ पे आईपी है 12.1.1.2। इसको बोलना पड़ेगा इसका नेबर कौन है 12.1.1.2 और इसको भी बताना पड़ेगा इसका नेबर कौन है 12.1.1.1। तो स्टैटिकली यहाँ पे बताना पड़ता है, ये डायनामिक नेबरशिप को सपोर्ट नहीं करता, ये स्टैटिक नेबरशिप को सपोर्ट करता है सिर्फ बीजीपी जो है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। और स्टैटिक नेबरशिप जब फॉर्म होती है तो जितने भी टाइप के मैसेजेस आते हैं वो सारे के सारे कैसे जाते हैं, यूनिकास्ट जाते हैं। क्लियर है ये चीज, और इसीलिए यहाँ पे कोई मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं है बीजीपी के अंदर। doesn't support dynamic neighborship। बात आगे समझ में क्लियर है इतनी चीज। अब बात करेंगे हम लोग बीजीपी यूज क्यों करेंगे, कहां पे और किन केसेस में हम लोग बीजीपी यूज करने वाले हैं। where we use BGP when our network is एंटरप्राइज नेटवर्क। जब आपका नेटवर्क क्या एक एंटरप्राइज नेटवर्क है उस केस में आप क्या यूज करोगे, बीजीपी यूज करोगे। आईजीपी प्रोटोकॉल डेवलप्ड फॉर to handle thousands of prefixes, जो आईजीपी प्रोटोकॉल बने थे ना वो सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ प्रीफिक्सेस को ही हैंडल कर पाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक मेरे पास में एक एंटरप्राइज नेटवर्क है और मैं अगर एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूं, जैसे सिस्को है, सिस्को की आपको हर एक कंट्री में उसकी आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी और एक कंट्री में एक ऑफिस नहीं होगा, वहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे हर एक कंट्री में उनके मल्टीपल ऑफिसेज होंगे, है ना। तो उनके जो जितने नंबर ऑफ प्रीफिक्स है वो जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, है ना। सारे के सारे ऑफिसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो उनके जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेज हैं वो 1000 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आएगी। आईजीपी प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ प्रीफिक्सेस को ही हैंडल करने के लिए बने हैं। अगर लाइक मेरे पास में एक राउटर के पास में लाइक 1 लाख प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, आईजीपी प्रोटोकॉल उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, उनकी राउटिंग टेबल क्रैश हो जाएगी, वो वर्क ही नहीं करेगा। तो हमें क्या चलाना पड़ेगा वहां पे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे आप, बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करोगे। और बीजीपी प्रोटोकॉल अपने पास में लैक्स ऑफ राउट को अपने पास में स्टोर कर सकता है, उनको अपने टेबल्स के अंदर उनको मेंटेन करके रख सकता है। समझ में आ गई बात। तो हम लोग कहां पे यूज करने वाले हैं बीजीपी, देखो जो आईजीपी प्रोटोकॉल थे वो सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ प्रीफिक्सेस को ही हैंडल करने के लिए बने थे। तो अगर मेरे पास में कोई एंटरप्राइज नेटवर्क है और एंटरप्राइज नेटवर्क में वहां पे आपको नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है वो थाउजेंड से बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। पहला केस पता चला। अब बात करते हैं दूसरे केस की। व्हेन वी आर सर्विस प्रोवाइडर, जब हम लोग क्या है, खुद जो हमारा नेटवर्क है हम लोग खुद क्या है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, और जो सर्विस प्रोवाइडर के जो राउटर्स होते हैं उनकी राउटिंग टेबल में आपको लाखों में प्रीफिक्सेस देखने को मिलेंगे। तो मैं वहां पे कोई आईजीपी प्रोटोकॉल नहीं चला सकता, वहां पे उन प्रीफिक्सेस को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? इतनी चीज क्लियर है? और बिटवीन टू सर्विस प्रोवाइडर, दो सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बीजीपी यूज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास में एक सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, यहाँ पे बहुत सारे राउटर अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे ये एक आईएसपी है, कोई आईएसपी 1, और इन आईएसपी के राउटिंग टेबल में लाखों में प्रीफिक्सेस पड़े होते हैं। तो इन सभी राउटर पे आप क्या यूज करने वाले हो? बीजीपी यूज करने वाले हो। और यहाँ पे जो एएस नंबर रहेगा इन सभी राउटर पे क्या रहेगा? अलग अलग एएस नंबर रहेंगे या सेम रहेगा? सेम एएस नंबर रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एएस ही मिलेगा, एक सर्विस प्रोवाइडर को। तो लेट्स सपोज इसको एक एएस नंबर मिल गया, कौन सा? 100। ये अपने सभी राउटर्स पे जो एएस नंबर यूज करने वाला है वो कौन सा यूज करने वाला है? 100 एएस नंबर यूज करने वाला है। इन सभी राउटर के बीच में जो बीजीपी की नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी? आईबीजीपी नेबरशिप। और यहाँ पे मुझे बीजीपी चलाना पड़ेगा सेम एएस के बीच में भी। क्यों चलाना पड़ेगा सेम एएस के बीच में भी बीजीपी? क्योंकि जो इसके प्रीफिक्सेस है वो 1000 से बहुत ज्यादा, लाखों में प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। आईजीपी तो उनको हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, हमें बीजीपी प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। अब इसी तरह से मेरे पास में एक और सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ राउटर अटैच्ड है। इस सर्विस प्रोवाइडर को क्या मिलेगा? एक डिफरेंट एएस नंबर मिलेगा। लेट्स सपोज इसको एएस नंबर मिलेगा 200। ये अपने सभी राउटर पे एएस नंबर क्या यूज करेगा? 200। और यहाँ पे भी इन सभी राउटर के बीच में भी आप क्या यूज करने वाले हो? बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाले हो। आईजीपी प्रोटोकॉल आप यूज नहीं कर पाओगे, लाखों में प्रीफिक्सेस है इनके पास में, उनको आईजीपी प्रोटोकॉल हैंडल ही नहीं कर पाएगा। इसको उठाना, पीछे उठ जाओ भाई, ठीक है। अब इन दोनों सर्विस प्रोवाइडर को हमने क्या करना है? एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो अगर मैं इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर भी लेता हूं, तो मैंने एक चीज बताई थी, आप एक काम कर सकते हो, इवन दोनों को एक एक डिफॉल्ट रूट भी तो दे ही सकते हो। बट एक बात बताई थी मैंने, कभी भी हम लोग सर्विस प्रोवाइडर के राउटर पे कभी भी हम लोग डिफॉल्ट रूट इंस्टॉल नहीं करते हैं। डिफॉल्ट रूट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आईजीपी प्रोटोकॉल तो चला नहीं सकते, आईजीपी प्रोटोकॉल सेम एएस के बीच में ही कम्युनिकेशन करवा पाता है। तो आपको यहाँ पे दोनों डिफरेंट एएस के बीच में राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, कौन सा? बीजीपी प्रोटोकॉल। और इन दोनों के बीच में जो नेबरशिप आप पाएगी वो कौन सी रहेगी? ईबीजीपी नेबरशिप। बात आगे समझ में? कहाँ पे हम लोग बीजीपी यूज करेंगे? ओके, कितने केसेस हो गए? 3 केसेस। चौथा केस, कुछ टाइप्स ऑफ कस्टमर होते हैं। कुछ कस्टमर के टाइप्स होते हैं, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? बीजीपी यूज करेंगे। बात करेंगे कस्टमर टाइप कौन कौन से हैं, और हम लोग बीजीपी किन किन कस्टमर टाइप्स के बीच में यूज करेंगे। देखो अभी तो बात होगी एक बड़े नेटवर्क की, आईएसपी की बात होगी, या फिर एक एंटरप्राइज नेटवर्क की बात होगी। अब मैं बात करता हूं, अगर मेरे एक स्मॉल सा नेटवर्क है, एक स्मॉल नेटवर्क है कोई कंपनी का, वहां पे आप बीजीपी कब और किन केसेस में यूज करोगे? ठीक है, तो देखो यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ कस्टमर है मेरे पास में। अगर मैं टाइप्स ऑफ कस्टमर की बात करूं, कस्टमर से क्या मतलब है? देखो एक सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर से हमने एक इंटरनेट की लाइन ले रखी है। तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या है? हम लोग सर्विस प्रोवाइडर के लिए कस्टमर है ना। तो ये कस्टमर के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स के कस्टमर होते हैं, और हम लोग यहाँ पे किस टाइप के कस्टमर के केस में हम लोग बीजीपी यूज करने वाले हैं। एक होता है यहाँ पे सिंगल होम्ड कस्टमर, एक होता है ड्यूअल होम्ड कस्टमर, एक है हमारे पास में यहाँ पे सिंगल मल्टी होम्ड कस्टमर, एक और कस्टमर टाइप है हमारे पास में यहाँ पे ड्यूअल मल्टी होम्ड कस्टमर। ये कुछ कस्टमर के टाइप्स हैं हमारे पास में। बात करेंगे सिंगल होम्ड कस्टमर कैसा होता है, ड्यूअल होम्ड कैसा है, सिंगल मल्टी होम्ड कस्टमर कौन सा रहता है, और ड्यूअल मल्टी होम्ड कस्टमर कैसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिंगल होम्ड कस्टमर के बारे में। सिंगल होम्ड कस्टमर क्या होता है?
एक आईएसपी है, इस आईएसपी से मैंने एक इंटरनेट की लाइन ले रखी है और ये हमारा एज राउटर है, एज राउटर से कनेक्टेड है और एज राउटर के पीछे क्या है, कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है। इस कस्टमर टाइप को एक ही आईएसपी से हमने एक लाइन ले रखी है, हमारे एक ही राउटर पे कनेक्टेड है। इस कस्टमर टाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगल होम्ड कस्टमर। और इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं करना होता हमें, हम नॉर्मली सिंपली एक डिफॉल्ट रूट दे देते हैं टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर, एक डिफॉल्ट रूट दे देते होते हैं। इस इंटरफेस पे एक ही आईपी परमिट होता है, कौन सा, जो इस इंटरफेस पे मिला होता है, बाकी सारे इंप्लिसिट क्या हो जाता है, डिनाई। इस राउटर पे हमें क्या करना पड़ता है, पैड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और ये लैन यूजर सारे के सारे इंटरनेट से क्या कर पा रहे होते हैं, कम्युनिकेट। ये सिंगल होम्ड कस्टमर है, यहां पे हमें बीजीपी यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरा डिफॉल्ट रूट से काम चल रहा है, मैं क्यों यहां पे बीजीपी प्रोटोकॉल चलाऊं। देखो अगर आपको यहाँ पे बीजीपी प्रोटोकॉल चलाना ना, तो इस राउटर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास में एक बेसिक सी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है, जब मेरा काम डिफॉल्ट रूट देने से काम चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों बीजीपी चलाऊंगा। अगर मैं बीजीपी चलाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी सी कॉन्फ़िगरेशन का एक राउटर परचेज करना पड़ेगा। हम लोग क्यों पैसे वेस्ट करेंगे, समझ में आ रही है बात। तो अगर मेरे पास में इस तरह का सिंगल होम कस्टमर है, उसको हम लोग सिंपली क्या दे देते हैं, एक डिफॉल्ट रूट दे देते हैं टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर और उस पे पैड की एक सर्विस कॉन्फ़िगर कर देते हैं और वो सारे के सारे लैन यूजर हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट करते रहते हैं। और आज तक हम लोगों ने यही देखते आ रहे हैं, चाहे EIGRP यूज किया था हमने, OSPF यूज किया था, एक वो हमारा जो कस्टमर से जो हमने ISP से जो लिंक लिया था हमने, तो हम लोग ISP के लिए क्या थे वहां पे, वो हमारा एक सिंगल होम्ड कस्टमर था। कस्टमर टाइप कौन सा था, वो सिंगल होम्ड कस्टमर। और हम लोग हमेशा वहां पे क्या कर रहे थे, एक डिफॉल्ट रूट दे रहे थे टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर और पैड की सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे थे, दैट्स इट। सारे के सारे लैन यूजर मेरे इंटरनेट से क्या कर पा रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे किसके बारे में, ड्यूअल होम्ड कस्टमर। ड्यूअल होम्ड कस्टमर क्या होता है, देखो सिंगल होम्ड कस्टमर में एक प्रॉब्लम है, अगर ये लाइन डाउन होगी तो ये हमारे लाइन यूजर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में एक कस्टमर टाइप है ड्यूअल होम्ड कस्टमर। ड्यूअल होम्ड कस्टमर कैसा होता है, एक ISP है और इस ISP से मैंने दो लाइन ले रखी है इंटरनेट की, ठीक है, और इसके पीछे कुछ लैन यूजर अटैच्ड है, 10 के नेटवर्क में लगा लो जो भी है। और यहाँ पे एक पब्लिक आईपी मिलेगा ना हमें, ये यहाँ पे मिल गया 15.1.1.1, एक यहाँ पे मिल गया 16.1.1.1 और यही आईपी यहाँ पे क्या होंगे, सर्विस प्रोवाइडर पे परमिट है ना, बाकी सारे इम्प्लिसिट क्या होंगे, डिनाई। अगर मैं R1 को दो डिफॉल्ट रूट दे दूं सर्विस प्रोवाइडर की तरफ, तो क्या होगा, ये अपनी राउटिंग टेबल में तो दोनों ही क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। लेट्स सपोज ये सीरियल 0/0 है और दूसरा इंटरफेस क्या है, सीरियल 0/1। तो पहले हमने डिफॉल्ट रूट कौन सा दे दिया, ये वाला, दूसरा हमने डिफॉल्ट रूट इस इंटरफेस की तरफ दे दिया। बट ये सेफ टेबल में अपनी कौन सा इंस्टॉल करता था, कौन सा इंस्टॉल करता था, जो पहले इंस्टॉल कर लिया। और ट्रैफिक किससे जाता था, उसी से जाता था, मतलब ट्रैफिक सिर्फ कहां से जा रहा होगा, इसी लिंक से जा रहा होगा। अरे जो फॉरवर्डिंग होती है वो राउटिंग टेबल लुकअप करके फॉरवर्डिंग नहीं होती, वो क्या लुकअप करता है, सेफ टेबल लुकअप करता है। इवन मैंने डिफॉल्ट रूट, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया भी था, कौन सा पाथ वो यूज कर रहा था, जो डिफॉल्ट रूट आप पहले इंस्टॉल करते थे वो वाला पाथ यूज करता था। और दूसरा पाथ होता था वो फ्री पड़ा रहता था आपका। सारा का सारा कम्युनिकेशन कहां से हो रहा होगा, ये लेट्स सपोज हमारा प्राइमरी लिंक है, या दोनों हमने 8 MB के लिंक लिए हुए हैं, 8 MB का लिंक ये है, 8 MB का लिंक ये है, दो लिंक ले रखे हैं हमने। बट ट्रैफिक कहां से जाएगा, इस वाले
लिंक से, क्योंकि पहले हमने ये डिफॉल्ट रूट दिया, बाद में ये दिया, तो जो पहले दिया वही सेफ टेबल में क्या होगा, इंस्टॉल होगा। और जैसे ही इस लैन यूजर ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, ये अपनी सेफ टेबल हुकअप करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, और सेफ टेबल में इस वाले इंटरफेस से पैकेट क्या करता रहेगा, ये एग्जिट फॉरवर्ड। मतलब एक ही लिंक क्या हो रहा होगा, यूटिलाइज हो रहा होगा, दूसरे वाला लिंक यूटिलाइज भी नहीं होगा। दूसरा लिंक कब यूटिलाइज होगा, जब ये लिंक डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या कर देगा, इसको हटा देगा, तो सेफ टेबल से भी क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो अब ये वाला राउटिंग टेबल में, सेफ टेबल में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल 0/1 से। अब ट्रैफिक लाइन यूजर्स का यहां से जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और अब ये लिंक अब आ भी गया ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में तो इंस्टॉल कर लेगा, बट सेफ टेबल में कौन सा रहेगा, अभी भी सेफ टेबल में कौन सा रहेगा, जो एक बार इंस्टॉल हो गया वही रहेगा ना अभी। तो ये इंस्टॉल हो रखा है, ये रहेगा। अब ट्रैफिक यहीं से जाएगा, ये वाला लिंक यूटिलाइज होगा ही नहीं। ये वाला लिंक कब यूटिलाइज होगा, जब ये वाला लिंक डाउन हो जाएगा, तब ये वाला लिंक यूटिलाइज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। बात आ रही है समझ में? मतलब एट ए टाइम कितने लिंक यूटिलाइज हो पा रहे होंगे, कितने लिंक यूटिलाइज हो रहे होंगे एट ए टाइम, सिर्फ एक ही लिंक से डेटा जा रहा होगा। मैंने क्या करना है, ये दोनों लिंक को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, आईएसपी के बीच में और हमारे इस राउटर के बीच में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, बीजीपी प्रोटोकॉल। और बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करके हम लोग ये दोनों लिंक यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। बात करेंगे कैसे लोड बैलेंसिंग होगी, वो बात आ गई समझ में? डिफॉल्ट रूट के केस में तो प्रॉब्लम थी ना, वो एक ही लिंक यूटिलाइज कर रहा था। यहाँ पे दोनों लिंक आप क्या कर पाओगे, बीजीपी यूज करोगे, और दोनों लिंक आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अरे दोनों लाइन के लिए पे किया ना आपने सर्विस प्रोवाइडर को, एक लाइन आपकी पहले वेस्ट हो रही थी, अब दोनों लाइन यूटिलाइज हो रही होंगी। क्लियर? ओके, तो ये था ड्यूल होम्ड कस्टमर। अगर आपके पास में ड्यूल होम्ड कस्टमर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, दोनों लिंक को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। डिफॉल्ट रूट से काम नहीं चलेगा। क्लियर? और एक और कस्टमर टाइप था हमारे पास में, कौन सा, सिंगल मल्टी होम्ड कस्टमर। देखो ड्यूल्ड होम्ड कस्टमर में भी क्या है, ड्यूल होम कस्टमर में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, ये एक लिंक डाउन हो गया तो दूसरे लिंक से सारा ट्रैफिक चला जाएगा, बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये सर्विस प्रोवाइडर ही डाउन हो गया, तो प्रॉब्लम है ना। ये लाइन यूजर हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में एक और कस्टमर टाइप है, कौन सा, सिंगल मल्टी होम्ड कस्टमर। सिंगल मल्टी होम्ड कस्टमर में देखो क्या होगा, कैसा रहता है, दो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ISP1 ISP2, और ये एक मेरे पास में राउटर है। इन दोनों सर्विस प्रोवाइडर से हमने एक एक अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से दो लाइन ले रखी होगी हमने। यहाँ पे हमारे वो 10 के लाइन यूजर है। अब भी मैं अगर इस राउटर को इन दोनों ISP की साइड में अगर डिफॉल्ट रूट दे देता हूँ, तो राउटिंग टेबल में अब इस राउटर पे दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, बट सेफ के बेसिस पे डिसीजन लेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन। सेफ में कितने रूट इंस्टॉल होंगे, एक ही जाएगा, जो पहले आप इंस्टॉल करोगे ट्रैफिक उसी से जा रहा होगा। तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, इन दोनों लिंक को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं, लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। तो आधे लाइन यूजर्स का ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, आधे लाइन यूजर्स का ट्रैफिक इस वाले पाथ से जा रहा होगा। ये लिंक डाउन हो गया या ये सर्विस प्रोवाइडर डाउन हो गया, तब सारे के सारे लाइन यूजर यहाँ से कम्युनिकेट करना क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। अब अगर सर्विस प्रोवाइडर भी डाउन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर एट ए टाइम तो डाउन कभी हो नहीं सकते ना। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, इस कस्टमर टाइप में भी प्रॉब्लम है। ये मेरे पास में एक सिंगल राउटर है, अगर ये राउटर ही डाउन हो गया तो मेरे लाइन यूजर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास में गेटवे कितने हैं, सिर्फ एक। अगर राउटर ही डाउन हो गया तो हमारे लाइन यूजर इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो हमारे पास में एक और कस्टमर टाइप है, कौन सा, ड्यूअल मल्टी होम्ड कस्टमर। ड्यूअल मल्टी होम्ड कस्टमर कैसा होता है, दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, ISP1 एंड ISP2, और हमारे पास में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो राउटर यूज करेंगे, दो गेटवे होंगे हमारे पास में। इस राउटर पे एक लाइन ले रखी है और इस सर्विस प्रोवाइडर से भी लाइन ले रखी है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर से दो दो लाइन ले रखी है हमने। और ये राउटर किससे कनेक्ट होंगे, स्विच से, दोनों, और स्विच के साथ में यहाँ पे लाइन यूजर कनेक्टेड होंगे 10 के नेटवर्क में।
अब इस राउटर को मैं इस सर्विस प्रोवाइडर और इस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ दो डिफॉल्ट रूट दे दूं तो राउटिंग टेबल में तो दोनों इंस्टॉल होंगे, व्हाट्सएप में कितने इंस्टॉल होंगे? एक ही जाएगा ना, एक ही पाथ यूटिलाइज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बीजीपी प्रोटोकॉल, और इस राउटर पे भी मैं अगर दो डिफॉल्ट रूट इस तरह से दे देता हूँ तो एक ही पाथ यूटिलाइज होगा। तो मैं इन दोनों के बीच में क्या यूज करने वाला हूँ, बीजीपी प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आईपी क्या है 10.1.1.1 और यहाँ पे आईपी क्या है 10.1.1.2। और ये जो मेरे लैन यूजर है उनको आप डिफॉल्ट गेटवे क्या प्रोवाइड करवाओगे, 1 का या 2 का? हाँ, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वर्चुअल डिफॉल्ट गेटवे याद है आपको? अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, जीएलबीपी प्रोटोकॉल। जीएलबीपी प्रोटोकॉल यूज करके इन दोनों फिजिकल गेटवेज को आप एग्रीगेट करवा के एक सिंगल वर्चुअल गेटवे बना लोगे और ये लैन यूजर्स को ये आईपी प्रोवाइड करवाओगे एज ए गेटवे। आधे लैन यूजर्स का ट्रैफिक आ रहा होगा इसके पास में और आधे लैन यूजर्स का ट्रैफिक जा रहा होगा इसके पास में, और ये भी क्या करेगा, ट्रैफिक सेपरेट कर देगा, वो आधा ट्रैफिक यहाँ से और आधा ट्रैफिक यहाँ से, दोनों लिंक क्या हुए होंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। अब एक राउटर भी डाउन हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये राउटर डाउन हुआ, इन सब जो आधे लैन यूजर थे जो इनका ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा था वो सारा का सारा डेटा ट्रैफिक यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगा और सारे के सारे लैन यूजर, आधे लैन यूजर यहाँ से और आधे लैन यूजर यहाँ से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कस्टमर टाइप कौन सा है हमारे पास में, ड्यूअल मल्टी होम कस्टमर। और ये लोड बैलेंसिंग वगैरह कैसे अचीव होती है वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये कस्टमर टाइप। देखो एक स्मॉल सा नेटवर्क है ना मेरे पास में, स्टिल मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है, बीजीपी। बात आ गई समझ में, क्लियर है इतनी चीज ना? ओके, अब एक काम करेंगे, तो मैंने क्या बताया हम लोग कहां कहां पे बीजीपी यूज करते हैं। जब हमारा नेटवर्क या कोई एंटरप्राइज नेटवर्क है उस केस में हम लोग बीजीपी यूज करेंगे। जब हम लोग खुद क्या है सर्विस प्रोवाइडर हैं तब हम लोग बीजीपी यूज करेंगे, और दो सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी बीजीपी ही चलेगा आपका। और अगर आपके ये 3 कस्टमर टाइप हैं, एक स्मॉल नेटवर्क है और हमने जो इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है वो जो हमारे कस्टमर टाइप है कुछ इस तरह के हैं, तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, बीजीपी, वो मल्टीपल लिंक को यूटिलाइज करने के लिए जो आईएसपी से आ रहे हैं। क्लियर, आगे बात समझ में, किन किन केसेस में हम लोग बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। और जो बीजीपी का जो कन्वर्जेंस है ना, एक लाइन और ऐड कर लेना यहाँ पे, बीजीपी का जो कन्वर्जेंस है वो क्या है, स्लो है एज कंपेयर आईजीपी प्रोटोकॉल। क्यों है स्लो? ये टीसीपी के ऊपर काम करता है और टीसीपी के अंदर हर एक मैसेज की क्या मिलती है वहां पे, एक्नॉलेजमेंट। और वैसे भी जो टीसीपी के ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो आपका स्लो कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर? मैं दो राउटर्स के बीच में मैं बीजीपी इनेबल करने वाला हूं। ठीक है, हमने बात करी यहाँ पे कि बीजीपी जो है एक टीसीपी पोर्ट नंबर यूज करता है 179, दोनों राउटर यूज नहीं करते 179। कौन सा यूज करता है वो पता चल जाएगा आपको। एक राउटर 179 यूज करेगा और दूसरा राउटर एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। तो अभी मैं फिलहाल दो राउटर्स के बीच में मैं एक बेसिक बीजीपी इनेबल करने वाला हूँ, कैसे बीजीपी इनेबल करते हो। ठीक है, और कैसे उनके बीच में टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो भी बात करेंगे। ठीक है, क्या सब कुछ दिखेगा भी सामने। ओके, जीएनएस कहाँ है? R1 R2 एक सीरियल लिंक से मैंने कनेक्ट किया इनको। ठीक है, और आईपी मैं वही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 12.1.1.1 एंड .2। ओके, सो इंटरफेस सीरियल 1/0।
आईपी एड्रेस इज 12.1.1.1। हाँ जी, पीछे सामने देख लो, नो शट डाउन। राउटर सॉरी इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2। ठीक है, नो शट डाउन। दोनों के बीच में रीचेबिलिटी होनी चाहिए। 12.1.1.1 इससे रीचेबल है और मैं इन दोनों राउटर पे मैं बीजीपी इनेबल करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं बीजीपी के मैसेजेस के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जैसे इन दोनों राउटर पे आप बीजीपी इनेबल करोगे तो एक तो बेसिक कमांड हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे नेबर बताओगे एक दूसरे को कौन किसका नेबर है, और दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों राउटर के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। तो सिर्फ अभी के लिए मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा, मैं बीजीपी के कोई मैसेज के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इस लिंक को साथ में करूँ कैप्चर, स्टार्ट कैप्चरिंग। देखो मैं अभी फिलहाल R1 पे BGP का AS नंबर मैं 100 यूज करूंगा और R2 पे BGP का AS नंबर आप 200 यूज कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग R1 राउटर पे। राउटर BGP 100, इसको बोलना पड़ेगा इसका नेबर कौन है 12.1.1.2 और साथ में बताना पड़ता है सामने वाले का AS, रिमोट AS। सामने वाले राउटर पे AS नंबर क्या यूज हो रहा है 200। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे ना एक और मैं प्रोसेस चलाता हूँ। राउटर BGP मैंने बोला 200, ये क्या बोल रहा है BGP इज ऑलरेडी रनिंग, और कौन सा AS नंबर चल रहा है उस पर। अब एक ही AS नंबर यूज कर सकते हो एक राउटर पे BGP का, मतलब BGP की आप एक ही प्रोसेस रन कर सकते हो। जैसे EIGRP OSPF में आप मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते थे, वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ R2 पे, और R2 पे भी जाके मैंने बोला राउटर BGP 200 और इसका नेबर कौन है 12.1.1.1 और उसका रिमोट AS क्या है 100। वेट करो, अभी BGP की नेबरशिप अप आ जाएगी इन दोनों के बीच में। BGP नेबरशिप अप आ गई, अरे BGP नेबरशिप कैसे अप आई अभी वो पता चल जाएगा। तो जैसे आपने इन दोनों राउटर को एक दूसरे को इनको नेबर बोला, नेबर बोलते ही R1 राउटर क्या करेगा, एक R1 पे एक TCP प्रोटोकॉल चल रहा है, BGP TCP पे काम कर रहा है। BGP ने अपना कोई भी मैसेज भेजना है, मैसेज भेजने से पहले वो एक TCP कनेक्शन क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा ना। तो मैंने बताया था ये क्या भेज देगा, एक TCP मैसेज भेजेगा जिसमें सिन फ्लैग बिट क्या कर देगा, अपनी ऑन करके भेजेगा। और एक और चीज बता देता हूँ, ये जब अपना मैसेज भेजता है ना, उस मैसेज में TCP जब अपना मैसेज जनरेट करेगा तो उसके साथ में एक अपना सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी तो अटैच करेगा। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी रैंडम पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर विल बी रैंडम पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 179। बात आ रही है समझ में। तो लेट्स सपोज इसने सोर्स पोर्ट नंबर यूज कर लिया 1025। ठीक है, तो जब ये BGP का मैसेज भेजेगा ना, जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर तो ये जा रहा होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा 179। देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है TCP। BGP का कोई भी मैसेज भेजना है उससे पहले TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपना एक मैसेज जनरेट करेगा जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रहेगा 179 और एक फ्लैग फील्ड के अंदर एक बिट होगी, कौन सी सिन बिट, उसको क्या कर देगा टर्न ऑन। लेयर कौन सी पे, लेयर 4 पे, और लेयर 3 पे हैंडओवर करेगा ये TCP इसको, और सोर्स पोर्ट नंबर सोर्स IP एड्रेस अटैच कर देगा अपना, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जिसके साथ में TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जिसको नेबर बोल रखा है, और लेयर 2 को हैंडओवर करेगा। लेयर 2 पे सीरियल लिंक है तो वो सिंपली एक SDLC का हेडर अटैच कर देगा। ये मैसेज आएगा किसके पास में
R2 के पास में। R2 के पास में जैसे मैसेज रिसीव हुआ, पहले ये क्या ओपन करेगा, लेयर 2 हेडर। लेयर 2 पे इसको क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद में ओपन करेगा लेयर 3 हेडर, डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के आ रहा है, 12.1.1.1 लग के आ रहा है, तो इसको क्या कर लेगा, लेयर 3 पे एक्सेप्ट। अरे 12.1.1.2 लग के आ रहा है, खुद है ना 12.1.1.2, तो लेयर 3 पे इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे होती है एक प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में नंबर किसका होगा, तो जो बचा हुआ पेलोड होगा वो किसको हैंड ओवर कर देगा, टीसीपी को हैंड ओवर कर देगा ना। और टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी अभी यहाँ पे जब मैसेज ओपन करेगा वो देखेगा पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है, 179 है ना। तो ये अपने पास में एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा, क्या, जो 12.1.1.1 है उसके लिए सोर्स पोर्ट नंबर क्या लग के आया, ठीक है, ये यूज कर रहा है। और खुद क्या यूज कर रहा है, 12.1.1.2 179, ये बनाता अपना एक टीसीबी। अगर तुम लोगों ने टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ा हो ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे एक अपने पास में राउटर डिवाइस अपने पास में एक टीसीबी बनाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक। अपने पास में एक टीसीबी बनाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन रखेगा जो सामने वाला डिवाइस है वो क्या पोर्ट नंबर यूज कर रहा है और मैं क्या पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं। समझ में आ रही है ना बात। और अब ये क्या करेगा, अब ये सामने वाले डिवाइस को अब सिन मैसेज रिसीव है, ये क्या करेगा, इस सिन का क्या देगा, एक देगा और अपना भी क्या भेज देगा, सिन मैसेज भेजेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना टीसी पे अपना मैसेज जनरेट करेगा। अब ये जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर क्या रखेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 1025 एंड एक तो सिन बिट ऑन कर देगा और एक बिट फ्लैग बिट क्या कर लेगा, ऑन। और ये इसको हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर को, लेयर 3 को। लेयर 3 पे सोर्स आईपी एड्रेस अटैच हो जाएगा 12.1.1.2 एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी 12.1.1.1 एंड ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो पेलोड हैंडओवर कर रहा है वो कौन कर रहा है, टीसीपी, तो टीसीपी का पोर्ट नंबर 6। और ये लेयर 2 को हैंडओवर करेगा और लेयर 2 पे क्या अटैच हो जाएगा, एक एसडीएलसी का हेडर। और ये मैसेज आ जाएगा किसके पास में, R1 के पास में। और R1 ने भी यहाँ पे अपना क्या बना रखा होगा, एक टीसीबी बनाया होगा। और इस टीसीबी के अंदर 12.1.1.1 ये खुद कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा था, 125 है ना। और 12.1.1.2 के लिए पोर्ट नंबर क्या लगा के भेजा था, 179। इसने भी क्या बना रखा था अपना यहाँ पे एक टीसीबी। समझ में आ रही है ना बात। और जैसे इसको ये मैसेज रिसीव होगा, पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, देन लेयर 3 हेडर ओपन करेगा। लेयर 3 हेडर में चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 12.1.1.1, लेयर 3 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर कर देगा, टीसीपी को। अब यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस मैसेज को ओपन करेगा, वो देखेगा हाँ ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है, 1025। और ये 1025 किसके लिए यूज कर रहा है, बीजीपी का ये टीसीपी जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, बीजीपी के लिए। किसके लिए बन रहा है, बीजीपी प्रोटोकॉल के लिए। तो ठीक है, हाँ डेस्टिनेशन जो पोर्ट नंबर लग के आ रहा है वो क्या लग के आ रहा है, 1025 लग के आ रहा है। ठीक है, मैं बीजीपी के लिए मैं पोर्ट नंबर यूज कर रहा था, फाइन ठीक है। सोर्स पोर्ट नंबर क्या लग गया है, 179। ठीक है, इस नेबर से इंफॉर्मेशन आई है ना वो। अब ये क्या करेगा, और इसको क्या मिल रहा है, एक आया, इसको पता चला जो मैंने सिन भेजा था उसका क्या मिला है, मुझे एक मिला है। और इसने डिवाइस ने सामने वाले ने अपना भी क्या भेज दिया है, सिन मैसेज भेज दिया है। तो अब ये डिवाइस क्या करेगा, अब ये डिवाइस क्या देगा इसको, अपना एक तो उसमें सोर्स पोर्ट नंबर क्या रख लेगा। अब हमेशा बीजीपी के लिए कोई भी मैसेज के लिए, अरे अब इसमें हमेशा सोर्स पोर्ट नंबर अब यही रहेगा 125, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी ऑलवेज 179। और ये क्या भेज देगा, एक बिट ऑन कर लेगा, लेयर 3 को हैंडओवर कर देगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एसडीएलसी का हेडर अटैच कर देगा और ये इसको भेज देगा। और जैसे इसके पास में मैसेज रिसीव होगा, लेयर 3 हेडर ओपन करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन आईपी खुद का एक्सेप्ट कर लेगा, देन ओपन करेगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है 179, मतलब बीजीपी के लिए आ रहा है। बीजीपी का इसके पास में क्या बना हुआ है, टीसीबी, और इसकी क्या मिल रही है इसको, एक्नॉलेजमेंट। तो इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश। और अब इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद में, इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। और टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद में अब ये राउटर जब भी R2 को अपना बीजीपी का मैसेज शेयर करेगा,
जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा क्या यूज करेगा? अब ये 1025 कहां से उठाएगा? अपने टीसीबी से उठाएगा वो। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा क्या लगा के भेजेगा? 179। और ये राउटर जब भी अपने नेबर को कोई भी बीजीपी का मैसेज शेयर करना है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगा के भेजेगा? 179 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी ऑलवेज 1025। और अब ये डिवाइस परमानेंटली अपना एक टीसीपी पोर्ट नंबर यूज कर रहा है बीजीपी के लिए। कौन सा? एक रैंडम पोर्ट नंबर। दोनों राउटर 179 पोर्ट नंबर यूज नहीं करेंगे। एक राउटर रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा और दूसरा राउटर क्या यूज करेगा? 179। और रैंडम पोर्ट नंबर कौन यूज करेगा? रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा वो राउटर जिसने टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश इनिशिएट किया है। जिसने टीसीपी कनेक्शन किया है, इनिशिएट किया, वो रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा। समझ में आ रही है ना बात? और सामने वाला डिवाइस एक वेल नोन पोर्ट नंबर यूज करेगा जो बीजीपी का यूज हो रहा है। कौन सा? 179। एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है। देखो R1 ने R2 को क्या भेज दिया? बीजीपी का एक मैसेज भेजा, टीसीपी का एक मैसेज भेजा। टीसीपी है ना यहाँ पे, इसके अलावा बीजीपी का कोई फील्ड नहीं है यहाँ पे। टीसीपी ने अपना एक मैसेज भेजा जिसमें सिन बिट उसने क्या कर दी? ऑन। सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगा के भेज रहे हैं? एक रैंडम पोर्ट नंबर 17826 है ना। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? 179। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। और यहाँ पे पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर देखना 6। और सामने वाला डिवाइस क्या दे रहा है? उसका सिन प्लस एक। और ये देखो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है? 179 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 17826 है ना। और सोर्स आईपी अपना, डेस्टिनेशन आईपी 12.1.1.1 का। और देखो तीसरा मैसेज R1 ने भेजा है किसको? R2 को। एक बिट सेट करके भेज रहा है। सोर्स पोर्ट नंबर देखो ये हमेशा ये यूज करेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179। और इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश हो जाएगा। टीसीबी दिखाऊं इनका? शो टीसीपी ब्रीफ कमांड चलाओगे, आपको यहां पे टीसीबी दिखेगा इनका। एक देखो एक टीसीबी बना हुआ है, लोकल एड्रेस, और इसके लिए पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहे हैं? सामने वाला डिवाइस का आईपी है। उसको जब भी मैसेज भेजना है किसको? 12.1.1.2 को टीसीपी बेस कोई भी मैसेज भेजना है बीजीपी के रिगार्डिंग, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा क्या लगाएगा? 179। और सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा क्या लगाएगा? R2 ने भी अपना टीसीपी बनाएगा, शो टीसीपी ब्रीफ। इसने भी अपना एक टीसीबी बना रखा है। देखो ये खुद तो ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, और R1 को जब भी कोई मैसेज भेजेगा उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा क्या सेट करके भेजेगा। और ये कब तक ऐसा करेंगे? जब तक इन दोनों के बीच में ये एक सेशन बना हुआ है टीसीपी का। जैसे इन दोनों के बीच में नेबरशिप ब्रेक होगी, दोबारा टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। इस बार एक डिवाइस फिर से कोई ना कोई एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर रहा होगा, और जरूरी नहीं है वो रैंडम पोर्ट नंबर यही होगा, वो कोई भी एक पिक करेगा। इसके लिए तुम्हें टीसीपी पढ़ना पड़ेगा। ये बीजीपी की प्रॉपर्टी नहीं है कि रैंडम पोर्ट नंबर कैसे पिक होगा, वो किसकी प्रॉपर्टी है? टीसीपी की। एक एल्गोरिदम चलती है, उसके अकॉर्डिंग पिक करता हूं। ओके, अब हो गया इन दोनों के बीच में एक तो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब बीजीपी अपने मैसेजेस शेयर करना क्या करेगा? अब बीजीपी अपना मैसेज शेयर करना स्टार्ट करेगा। जब तक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा बीजीपी अपना कोई मैसेज शेयर नहीं करेगा। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैसेजेस के बारे में, कौन कौन से मैसेजेस होते हैं बीजीपी में। टाइप्स ऑफ मैसेजेस इन बीजीपी।
एक तो यहाँ पे होता है ओपन मैसेज, एक है कीप अलाइव और अपडेट मैसेज, नोटिफिकेशन मैसेज, राउट, रिफ्रेश मैसेज। ये 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं बीजीपी में। ठीक है, EIGRP OSPF याद है ना? EIGRP OSPF के अंदर एक हेलो मैसेज होता था। हेलो मैसेज का क्या यूज होता था? नेबरशिप इस्टेब्लिश करने का और हाँ नेबरशिप मेंटेन करने का काम था हेलो मैसेज का। कीप लाइव का काम करता था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेबरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए एक ही मैसेज है, कौन सा? ओपन। नेबरशिप इस्टेब्लिश होगी, उसके बाद में बार बार ओपन नहीं जाते, वहां पे बार बार पीरियोडिकली हेलो जा रहे होते थे, यहाँ पे बार बार हेलो नहीं, यहाँ पे बार बार ओपन नहीं जाएगा। उस कीप लाइव के लिए यहाँ पे कौन सा है? अलग से मैसेज है कीप लाइव। अरे आप बोल सकते हो जो EIGRP OSPF में एक हेलो मैसेज था, दोनों काम वही करता था, नेबरशिप इस्टेब्लिश करने का और कीप अलाइव का। यहाँ पे वो दोनों काम कौन करता है? ओपन मैसेज का काम रहेगा नेबरशिप इस्टेब्लिश करने का और कीप अलाइव का काम रहेगा कीप अलाइव का। नेबरशिप मेंटेन करके रखेगा कौन? कीप अलाइव। बात आगे समझ में? दो मैसेजेस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे अपडेट मैसेज क्या है, जिसमें प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर होगी। नोटिफिकेशन मैसेज में अगर कोई राउटर नेबरशिप ब्रेक कर रहा है तो उसका कोज भेजता है, मैं क्यों तुम्हारे साथ में नेबरशिप क्या कर रहा हूँ? ब्रेक कर रहा हूँ। नेबरशिप ब्रेक करने का रीजन जा रहा होता है नोटिफिकेशन मैसेज में। ठीक है, जब भी राउटर अपने नेबर के साथ में नेबरशिप ब्रेक करेगा, उसको एक नोटिफिकेशन मैसेज भेज के बताएगा हाँ भाई मैं नेबरशिप क्या कर रहा हूँ, वो ब्रेक कर रहा हूँ और क्या रीजन है नेबरशिप ब्रेक करने का। ठीक है, और एक है राउट रिफ्रेश, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक मैसेज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओपन मैसेज के बारे में। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश नेबरशिप। नेबरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है ओपन मैसेज। ठीक है, एक ही बार शेयर करेंगे वो अपने ओपन मैसेजेस, बार बार शेयर नहीं करते हैं। एक बार नेबरशिप अप आ गई, उसके बाद में कोई ओपन मैसेज शेयर नहीं होगा। दोनों राउटर एक एक अपना ओपन मैसेज भेजेंगे एक दूसरे को। नेबरशिप अप आते ही ओपन मैसेज आने बंद हो जाएंगे। बात करेंगे ओपन मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जारी होती है। कंटेंट्स ऑफ ओपन मैसेज। क्या क्या कंटेंट ऐड होके जा रहे होते हैं ओपन मैसेज में, वो डिस्कस करेंगे। देखो हो क्या रहा है यार, ये दो राउटर थे मेरे पास में, R1 एंड R2। ठीक है, इस पे BGP का AS नंबर चल रहा था 100 और इस पे BGP का AS नंबर चल रहा था 200। IP क्या था यहाँ पे 12.1.1.1 और IP यहाँ पे क्या था 12.1.1.2। हमने दोनों राउटर को एक दूसरे को बोल दिया था, दोनों एक दूसरे के नेबर हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में TCP कनेक्शन क्या कर लिया था? TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, और इसने एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर लिया था और ये एक वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर रहा था। तो मैं हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसने अपना एक रैंडम पोर्ट नंबर ये यूज किया था और ये रैंडम पोर्ट नंबर अपना क्या यूज कर रहा था, ये पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा था 179।
ये पोर्ट नंबर कौन यूज कर रहा है 12.1.1.1 और ये पोर्ट नंबर कौन यूज कर रहा है 12.1.1.2 और इसके पास में ये इंफॉर्मेशन रहेगी और इसके पास में ये इंफॉर्मेशन रहेगी ना। अरे दोनों के पास में इंफॉर्मेशन रहेगी ना। किस में रहेगी ये इंफॉर्मेशन? ये दोनों डिवाइसेस अपना एक टीसीबी बनाते हैं, ये भी अपना एक टीसीबी बनाएगा और ये भी अपना एक टीसीबी बनाएगा। टीसीबी के अंदर ये इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। टीसीबी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब नेबरशिप इस्टेब्लिश करनी है ना, तो अब R1 क्या करेगा, R1 R2 को अपना एक ओपन मैसेज भेजेगा। ये क्या भेज देगा, अपना एक ओपन मैसेज। और इस ओपन मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होके जाएगी वो बात करेंगे, क्या क्या कंटेंट जाते हैं ओपन मैसेज में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया था। R1 ने R2 को क्या भेज दिया था, एक ओपन मैसेज। नो मैम, नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसने अपना एक ओपन मैसेज जो जनरेट किया। ओपन मैसेज जो जनरेट होगा वो कौन सी लेयर पे जनरेट होगा, लेयर 7 पे। कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होगी वो भी बता दूंगा। तो इसमें देखो एक तो जा रही है लेंथ, मैसेज की लेंथ कितनी है, ठीक है। और एक जा रही होती है टाइप फील्ड। टाइप फील्ड क्या लग के जा रही है, 1। सामने वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कौन से टाइप का मैसेज आ रहा है, ओपन आ रहा है, कीप लाइव है, अपडेट है, नोटिफिकेशन है, राउट रिफ्रेश है, कौन सा मैसेज है, वो सामने वाले डिवाइस को किस चीज से पता चलेगा, टाइप फील्ड से पता चलेगा। टाइप फील्ड हमेशा ओपन मैसेज में क्या जाएगी, 1 सेट होके जाएगी। टाइप फील्ड से आइडेंटिफाई करेगा किस टाइप का मैसेज आ रहा है आपका। टाइप फील्ड ऐड होके जाएगी। टाइप हमेशा ओपन मैसेज में क्या रहेगा, 1 रहेगा। साथ में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, बीजीपी का वर्जन कौन सा चल रहा है। बाय डिफॉल्ट तुम यहाँ पे बीजीपी का वर्जन क्या देखने को मिलेगा आपको, वर्जन 4। और खुद का एएस, ऑन एएस, खुद का एएस लग के जा रहा होगा, ठीक है। और साथ में क्या इंफॉर्मेशन जा रही होगी, होल्ड डाउन टाइमर लग के जा रहा होगा और राउटर आईडी लग के जा रही होगी। होल्ड डाउन टाइमर कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड होता है। टाइमर्स के बारे में बात करेंगे। और साथ में क्या इंफॉर्मेशन जारी होती है, राउटर आईडी। और राउटर आईडी का यहाँ पे जो इलेक्शन क्राइटेरिया है वो सेम है जो हमने किसमें डिस्कस किया था, ओएसपीएफ में डिस्कस किया था। अगर राउटर आईडी अगर आपने मैनुअली डिफाइन करी हुई है उसी को राउटर अपना राउटर आईडी पिक कर लेगा। राउटर आईडी अगर आपने मैनुअली डिफाइन नहीं करी है देन वो क्या देखेगा, लूप बैक। जिस लूप बैक पे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उस लूप बैक का आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा, राउटर आईडी। अगर लूप बैक नहीं है देन वो क्या देख लेगा, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस, ठीक है। हाईएस्ट आईपी एड्रेस हो, फिजिकल इंटरफेस क्या बन जाएगा उसका, राउटर आईडी। बात आगे समझ में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर होगी किसमें, एक ओपन मैसेज के अंदर। टाइप फील्ड हमेशा बनी रहेगी। टाइप फील्ड ओपन मैसेज में हमेशा बनी ही रहेगी। मैसेज जाएगा या रिप्लाई आएगा, दोनों केसेस में सर। रिप्लाई, कोई भी राउटर ओपन मैसेज भेज रहा है उसमें टाइप फील्ड हमेशा 1 लगा के भेजेगा। अगर R2 ने अपना ओपन मैसेज भेजना है तो वो उसमें टाइप फील्ड क्या लगा के भेजेगा, 1। नहीं तो इसको पता कैसे चलेगा वो कौन से टाइप का मैसेज आ रहा है। जैसे EIGRP में क्या होते थे, ऑपकोड। OSPF में भी क्या होती थी, टाइप फील्ड होती थी, है ना। वैसे यहां पे BGP में क्या है, टाइप फील्ड, मैसेज आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये टाइप फील्ड वगैरह ऐड होकी जाएगी। तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपना एक ओपन मैसेज शेयर कर रहे हैं और ये राउटर भी क्या करेगा, अपना एक ओपन मैसेज इसको क्या करेगा, शेयर करेगा। दिखा देता हूं, देखो R2 ने भी R1 को क्या शेयर किया, अपना एक ओपन मैसेज। देखो टाइप फील्ड ये भी क्या लगा के भेज रहा है, R2 भी क्या लगा के भेज रहा है, 1 ही लगा के भेज रहा है ना। और एक और चीज बता दूं, जब R1 ने अपना ओपन मैसेज भेजा था तो इसको लेयर 7 पे ये मैसेज जनरेट करेगा, हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर पे, लेयर 4 पे। लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट नंबर उसने वही वाला रैंडम पोर्ट नंबर, ये परमानेंटली जो यूज कर रहा है, अरे टीसीबी से उठाएगा अपना सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसके लिए क्या यूज कर रहा है, 179। कहां से उठाया ये,
टीसीबी से, लेयर 3 पे सोर्स आईपी एड्रेस अपना, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सामने वाले का। और जैसे इसको ये ओपन मैसेज रिसीव होगा, ये अपने R1 को क्या बना लेगा, अपना नेबर, और ये अपने सामने वाले डिवाइस को भी क्या करेगा, अपना ओपन मैसेज शेयर करेगा। ये देखो R2 ने क्या भेज दिया, अपना एक ओपन मैसेज शेयर कर दिया। इसमें भी टाइप फील्ड क्या लग के जा रही है, 1। ये अपनी राउटर आईडी सेट करके भेज रहे हैं, है ना, होल्ड डाउन टाइमर सेट करके भेज रहे हैं। और ये देखो सोर्स पोर्ट नंबर 179 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 17826, यही है ना। तो अब ये जब भी R2 किसको, R1 को जब भी कोई भी BGP का मैसेज शेयर करेगा, हमेशा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये वाला सेट करके भेजेगा। और जब भी R1 R2 को कोई भी मैसेज शेयर करेगा BGP का, उसमें पोर्ट नंबर क्या लग के जाएगा, हमेशा 179। बात आगे समझ में, इतनी चीज क्लियर है। ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को अपने ओपन मैसेजेस क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, नेबर। ये अपने पास में नेबर टेबल मेंटेन करेगा BGP भी। EIGRP OSPF में कितने टाइप की नेबर टेबल्स बनती थी, 3 टाइप की टेबल बनती थी। वैसे ही BGP में भी 3 टाइप की टेबल बनेगी। कौन कौन सी, नेबर टेबल, एक बनती है यहां पे BGP टेबल। जैसे OSPF में डेटाबेस टेबल थी, EIGRP में टोपोलॉजी टेबल थी, BGP में क्या होती है, BGP टेबल। और इस BGP टेबल के बेसिस पे क्या बनाता है राउटर, अपनी राउटिंग टेबल। जैसे EIGRP अपनी टोपोलॉजी टेबल से क्या बनाता था, राउटिंग टेबल। OSPF अपनी डेटाबेस टेबल से क्या बनाता था, राउटिंग टेबल। BGP अपनी BGP टेबल से क्या बनाएगा, राउटिंग टेबल। बात करेंगे कैसे, कौन से प्रीफिक्स कैसे जाएंगे राउटिंग टेबल में। तो यहां पे भी 3 ही टाइप की टेबल बनेगी, BGP नेबर टेबल, BGP टेबल एंड राउटिंग टेबल। तो मैं पहले आपको यहां पे नेबर टेबल दिखा देता हूं। शो आईपी BGP एक कमांड चलेगी, समरी। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज में रिड्यूस कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से आउटपुट दिख जाएगा आपको। तो इसका एक नेबर बना हुआ है, कौन, R2। वर्जन क्या यूज हो रहा है, BGP का। AS नंबर कौन सा यूज हो रहा है, नेबर पे 200। और उस नेबर से कितने नंबर ऑफ मैसेजेस रिसीव किए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस उसको कितने सेंड किए हैं। टेबल वर्जन इसको छोड़ दो, इनक्यू आउट को अभी इसको स्किप करो। नेबरशिप अप आए हुए कितना टाइम हो गया। स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। यहां पे स्टेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक। कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं। अगर यहां पे ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब स्टेट क्या है, इस्टेब्लिश्ड है। OSPF में होती थी ना एक फुल स्टेट, BGP में होती है क्या, इस्टेब्लिश स्टेट। ठीक है, अगर यहां पे स्टेट के नीचे यहां पे ब्लैंक लिखा हुआ है, मतलब नेबरशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेबरशिप आपकी ओके है दोनों डिवाइसेस के बीच में। और यहां पे ये बता रहा है प्रीफिक्स कितने रिसीव किए इसने अपने नेबर से। अभी तक हमने BGP में कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाया नहीं है, तो इसलिए क्या बता रहा है, 0 प्रीफिक्सेस रिसीव किए अपने नेबर से। ठीक है, और ऐसे ही आप R2 पे चेक करोगे, देखो यहां पे शो आईपी BGP समरी। तो इसका भी एक नेबर बना हुआ है, ये सेम ही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कुछ उसी तरह से। स्टेट के आगे नीचे ब्लैंक दिखा रहा होगा, और प्रीफिक्स रिसीव्ड कितने, 0। बात आगे समझ में ये। और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, मैंने आपको बताया था यहां पे हर एक मैसेज की क्या मिलती है, एक्नॉलेजमेंट, है ना। जितने भी टाइप के मैसेजेस आते हैं, हर एक मैसेज की क्या मिलती है, एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है ना। तो देख लें इसने एक्नॉलेजमेंट शेयर करी है या नहीं करी। देखो R1 ने जब अपना ओपन मैसेज शेयर किया था, R1 ने किसको, R2 को जब अपना ओपन मैसेज शेयर किया था, इस ओपन मैसेज के अंदर इसने एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा था, कितना, देखो ये ओपन मैसेज है, किसने भेजा था, R1 ने, उसकी राउटर आईडी लगी हुई है ना। और TCP ने क्या किया था, TCP ने अपने हेडर में एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया था, क्या, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इज 58। अब सामने वाला डिवाइस जब अपना ओपन मैसेज भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट करके भेजेगा, कितना, 58। देखना यहां पे कहां पे चला गया वो, ये रहा
जब इसने अपना ओपन मैसेज शेयर किया था तो इसके साथ में एक सीक्वेंस नंबर सेट करके भेजा इसने, कितना? नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इज व्हाट, कि तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे वो किस सीक्वेंस नंबर से एक्नॉलेजमेंट दोगे? 58 से। तो अब ये डिवाइस को जैसे ही ये ओपन मैसेज रिसीव हुआ तो इसको एक्नॉलेजमेंट भी तो देनी है। तो टीसीपी जब अपना ओपन मैसेज जब भेज रहा है बीजीपी, तो इसके साथ में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट करके भेज रहा है, कितना? 58। और साथ में ये क्या सेट करके भेज रहा है? अपना भी एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर सेट करके भेज रहा है, कितना? 58, कि तुम भी मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे अभी वो किस सीक्वेंस नंबर से दोगे? 58 से। इसको ओपन मैसेज रिसीव हुआ, ये अपनी नेबर टेबल मेंटेन कर लेगा, नेबर टेबल में एंट्री डाल लेगा इस नेबर की। इसको भी ओपन मैसेज रिसीव हुआ और इसने इस ओपन मैसेज की क्या दे दी? एक्नॉलेजमेंट दे दी ना। इसी ओपन मैसेज के अंदर ही एक्नॉलेजमेंट जा रही है सेम सीक्वेंस नंबर से। और अब इसके पास में जैसे ओपन मैसेज रिसीव होगा ये भी नेबर टेबल क्या करेगा? मेंटेन करेगा ना। हाँ जी सर, ओके, सामने देखो। तो जैसे इसने अपना ओपन मैसेज शेयर किया, ये अपने पास में क्या करेगा? एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा। और नेबर टेबल में क्या रखेगा? मेरा एक नेबर है कौन? 12.1.1.1 और इस नेबरशिप को होल्ड करके रखने वाला है कितने सेकंड के लिए? 180 सेकंड के लिए। और ये क्या कर रहा है? जैसे इसको ये ओपन मैसेज रिसीव हुआ है, इस ओपन मैसेज का एक तो एक्नॉलेजमेंट देना है और ये अपना ओपन मैसेज भी शेयर करेगा ना। अब ये दो मैसेज ना भेज के एक ही मैसेज में क्या जारी होगी? एक्नॉलेजमेंट जारी होगी और अपना ओपन मैसेज भी क्या कर रहा होगा? शेयर कर रहा होगा। तो अपना ओपन मैसेज शेयर कर रहा है, उसी ओपन मैसेज में जो यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर लग के आ रहा था वो एक्नॉलेजमेंट में सेट करके भेज रहा है, ठीक है। और अपना नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी क्या सेट करके भेज रहा है? 58। अब इस डिवाइस को एक तो जो ओपन मैसेज इसने सेंड किया था उसकी एक एक्नॉलेजमेंट मिल गई क्या? 58 से। और एक ओपन मैसेज भी सामने वाले का क्या हो गया? रिसीव हो गया ना। तो ये भी क्या करेगा? सामने वाले डिवाइस को अपना क्या बना लेगा? नेबर, कि मेरा एक नेबर है 12.1.1.2 और इस नेबरशिप को ये भी कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाला है? इतनी बात समझ में आ गई। अब R1 ने क्या देनी है? एक्नॉलेजमेंट देनी है ना। R1 क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट। तो यहां पे देखो, ये R1 ने R2 ने, ये देखो अब R2 क्या कर रहा है? R2 अपना एक कीप अलाइव भी साथ में लगा के भेज रहा है। एक अपना साथ में क्या भेज रहा है? अरे इसका एक नया नेबर अप आया ना, इसका एक नया नेबर अप आया है तो इसको ये आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या भेज देगा? एक कीप अलाइव टाइमर होता है कितना? 60 सेकंड। वहां पे हेलो टाइमर था, वो पीरियोडिकली जाता था कितने टाइम के बाद में? 10 सेकंड के बाद में या 5 सेकंड के बाद में। EIGRP OSPF में यहाँ पे ये क्या भेज देगा? नेबरशिप मेंटेन करने के लिए कीप अलाइव। और कीप अलाइव जा रहा होता है पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 60 सेकंड। तो जैसे ही इसका ये नेबर अप आया, इस नेबर को साथ में अपना क्या भेज रहा है? ये अपना साथ में एक कीप अलाइव भी क्या कर रहा है? सेट करके भेज रहा है। एक ओपन तो शेयर किया ही है और साथ ही साथ इसका जो नया नेबर अप आया उसको इमीडिएटली एक कीप अलाइव मैसेज भेज देगा। और इस कीप अलाइव मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है वो देख लें। कीप अलाइव में कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है मैसेज, सिर्फ उसमें टाइप फील्ड ऐड करके भेज रहा होता है क्या? 4। टाइप फील्ड क्या अटैच करके भेजेगा वो? 4। तो कीप अलाइव मैसेज में टाइप फील्ड 4 लग के जाएगी। सामने वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा वो कीप अलाइव है? टाइप फील्ड से पता चलेगा, मैसेज आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहां पे देखो इसने एक्नॉलेजमेंट भी एक सेट करके भेजा और एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी सेट करके भेजा है। कितना? 77। तो जो पिछला मैसेज रिसीव हुआ था इसको किस सीक्वेंस नंबर से? 58 से। वही इस कीप अलाइव में भी क्या भेज दिया इसने? एक्नॉलेजमेंट। और साथ में क्या भेज रहा है? अपना एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे वो किस सीक्वेंस नंबर से एक्नॉलेजमेंट दोगे? क्या बता रहा था वो? 77 से दोगे। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इज 77। अब R1 क्या करेगा? अब R1 कभी तो एक नया नेबर अप आया, R1 भी अपने नेबर को क्या भेज देगा? इमीडिएटली एक कीप अलाइव। तो R1 ने भी क्या भेज दिया? अपना एक कीप अलाइव। ये जा रहा। और इसने कितने कीप अलाइव भेजे हैं? 2 कीप अलाइव क्यों भेजे हैं दिखाऊं? R1 ने R2 के एक कीप अलाइव भेजा और इस कीप अलाइव के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट करके भेज रहा है वो किसका भेज रहा है? 77।
एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेज रहा है 77, ठीक है। और इसने फिर से एक कीप अलाइव भेजा है R1 ने R2 को, इसमें इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर फिर से क्या भेज रहा है 77। इसमें ना थोड़ा सा आउटपुट गलत दिखा रहा है इस वायर शार्क में ना, मुझे वायर शार्क अपडेट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्या करता है, एक कीप अलाइव भी भेज रहा होता है, ये क्या भेजता है, एक ही कीप अलाइव भेजता है। मुझे वायर शार्क अपडेट करना पड़ेगा। मेरे पास में जीएनएस के अंदर इमेज जो डाल रखी है मैंने हायर वाली डाली है, इसलिए थोड़ी सी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज वो क्या करेगा, कीप अलाइव एक ही भेजेगा। बता देता हूं एक्चुअली क्या हो रहा होता है। देखो ये हो रहा होता है, यहां पे थे ना हम, इसने अपना ओपन मैसेज भेजा था, इसने अपने ओपन मैसेज में क्या लगा के भेज दिया, एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेज दिया, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। ये अपना ओपन मैसेज भेजेगा, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट करके भेज दिया, और अपना नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर लेट्स सपोज इसने लगा दिया कितना, मैं अलग से बना लेता हूं R1 R2। एक्चुअली क्या हो रहा होता है वो देख लो, 12.1.1.1 12.1.1.2 बीजीपी का एएस नंबर यहाँ पे चल रहा है 100 और बीजीपी का एएस नंबर यहाँ पे क्या चल रहा है 200। दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो गई है, टीसीपी कनेक्शन क्या हो गया है एस्टेब्लिश। ये क्या भेज रहा है इसको, अपना एक ओपन मैसेज भेज रहा है ना, इस ओपन मैसेज में क्या भेज रहा होगा, अपना एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, कि तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से रैंडम यूज कर रहा हूँ, 10 नंबर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्चुअली ये रैंडमली ही पिक करता है, ये टीसीपी का काम होता है पिक करना। तो इसने सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेज दिया 10, कि तुम मुझे 10 से क्या दोगे एक्नॉलेजमेंट। अब सामने वाला डिवाइस क्या करेगा, अपना ओपन मैसेज भेजेगा, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज देगा 10। समझ में आ रही है बात, अरे जो ओपन रिसीव है उसका एक्नॉलेजमेंट देगा 10 से, और अपना नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेजेगा, उसको बोलेगा तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे वो किससे दोगे 20 से दोगे। अब इसके पास में जैसे ही, और हाँ अब इसका एक, जैसे इसको ओपन मैसेज रिसीव हुआ, अभी रुको यहां पे, जैसे ही R1 को R2 को ओपन मैसेज रिसीव होगा, ओपन मैसेज रिसीव होते ही ये अपनी एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा ना। इस नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, मेरा एक नेबर है 12.1.1.1 और इसको कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाला है 180 सेकंड के लिए। अब देखो, अब R2 का एक नया नेबर अप आया है, R2 ने R1 को एक तो अपना ओपन मैसेज भेजना है, और एक नया नेबर अप आया तो इसको साथ में क्या भेजना है, कीप अलाइव। दो मैसेजेस भेजने आना है इसने, तो ये दो मैसेजेस ना भेज के एक सिंगल मैसेज शेयर कर रहा होता है, और एक ही मैसेज में दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन जाती है, कीप अलाइव भी जाता है उसमें और ओपन मैसेज भी जाता है। क्या जाता है, कीप अलाइव भी और ओपन भी जाता है। तो ये एक ही मैसेज शेयर करेगा, ओपन भी जा रहा होगा उस मैसेज में, ठीक है, एक ओपन मैसेज दिखा रहा होगा, साथ में क्या दिखा रहा होगा कीप अलाइव, और उन दोनों को इनकैप्सुलेट कर रहा होगा कौन, टीसीपी। कौन इनकैप्सुलेट कर रहा होगा, टीसीपी। तो एक ओपन भी जाएगा अपना, और इसका नया नेबर अप आया तो इसको क्या भेज रहा होगा, अपना एक कीप अलाइव, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या सेट करके भेज रहा होगा 10, और साथ में इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर अपना लगा के भेज रहा होगा क्या 20। तो देखो अब R1 के पास में जैसे ही एक ओपन मैसेज रिसीव हुआ, तो ये अपना सामने वाले डिवाइस को क्या बना लेगा, अपना नेबर। नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाले हैं 180 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने वाला है ये, है ना। और साथ में इसको क्या रिसीव हो गया, एक कीप अलाइव भी रिसीव हो गया, एक कीप अलाइव रिसीव हो रहा है ना उस नेबर से, ठीक है। उसका नया नेबर अप आया था तो ये अपने नेबर को कीप अलाइव भी तो भेजेगा, तो इसके पास में कीप अलाइव भी आ गया, ओपन मैसेज भी आ गया, और जिस इसने जो अपना ओपन मैसेज शेयर किया था नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर किससे 10 से, उसकी क्या मिल रही है, साथ में एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है। अब R1 ने अपना ओपन मैसेज तो एक बार शेयर कर चुका है और बार बार शेयर करेगा भी नहीं। अब R1 ने कौन सा मैसेज शेयर करना है, अब R1 का एक नया नेबर अप आया R2, उसको क्या शेयर करेगा, ये कीप अलाइव। अरे इसका नया नेबर अप आया तो उसको कीप अलाइव शेयर करना क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा ना। तो ये, और अब इसके पास में ये तो है नहीं कोई अपडेट मैसेज शेयर करेगा, कोई अपडेट मैसेज शेयर नहीं होगा। अभी तक हमने कोई प्रीफिक्स बीजीपी में एडवर्टाइज नहीं करवाया, तो ये क्या भेज देगा, अपना एक कीप अलाइव मैसेज भेजेगा,
और उस कीप अलाइव में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या सेट करके भेज रहा होगा 20 और अपना एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा होगा कितना, लेट्स सपोज 30। तो जैसे ही R2 के पास में ये कीप अलाइव मैसेज रिसीव हुआ, अपने नेबर से इसको क्या मिल गया कीप अलाइव, और उसी कीप अलाइव में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लग के आ रहा है कितना 20। मतलब जो मैंने जो ओपन और कीप अलाइव भेजा था किस सीक्वेंस नंबर से, सीक्वेंस नंबर 20 से, मुझे उसकी क्या मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल गई, और साथ में डिवाइस का सामने से क्या रिसीव हो गया कीप अलाइव। अब एक बात बताओ, R2 ने कोई और मैसेज शेयर करना है अपने नेबर को, पेंडिंग है कोई मैसेज शेयर करने वाला, कौन सा है? हाँ, मैसेज की बात करूं, कोई मैसेज शेयर करना है इसने, नेक्स्ट ओपन एक बार शेयर कर दिया, कीप अलाइव शेयर कर दिया, कीप अलाइव नेक्स्ट कब जाएगा, आफ्टर एवरी 60 सेकंड। अब 60 सेकंड के बाद में जाएगा पीरियोडिकली। और यहाँ पे ये तो है नहीं इसकी बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स हमने एडवर्टाइज, बीजीपी में अभी तक कोई प्रीफिक्स तो एडवर्टाइज करवाया नहीं है, तो कोई अपडेट मैसेज भी शेयर नहीं करेगा, तो इसने सिर्फ अब इसको क्या देनी है, खाली एक्नॉलेजमेंट देनी है ना। तो ये खाली टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी खाली अपना एक मैसेज भेजेगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा होगा कितना 30। एक्चुअली ये हो रहा होता है। समझ में आई बात? अब बोलो क्या करें। सर हमें जब एक प्रोजेक्ट मिलती है तो पुराना जो सीक्वेंस नंबर होता है उसमें एक 1 ऐड करके मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और एक्चुअली ये सीक्वेंस नंबर है ही नहीं, एक्चुअली ये सीक्वेंस नंबर है ही नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना। सीक्वेंस नंबर देखने हैं, प्रॉपर आउटपुट दिखा नहीं रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा ये अपडेट करना पड़ेगा वाइस शायद। इनसे एक एडिशन होकर मेरा जो एक्नॉलेजमेंट आती है वो एक्चुअली नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर होता है मेरा। तो मेरी अगर एक्नॉलेजमेंट 10 आ रही तो एक्चुअली मैं नेबर से कह रहा हूँ मुझे अपना 11th पैकेट भेजो। हाँ, तो सबसे एक एडिशन होकर आना चाहिए ना। वो होती है आपकी क्या, जब दो खाली मेरा टीसीपी के ऊपर जब ट्रैफिक जा रहा होता है, दो लैन यूजर्स के बीच में जब सेशन क्रिएट होता है तब, ठीक है। बीजीपी इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर यूज करके ही शेयर करता है। बीजीपी चल रहा है ना, साथ में इसके बीजीपी भी यूज हो रहा है, उस केस में ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है, देख लो। और वाई शार्क अपडेट कर लेना, एक काम कर लेना, मैं कर लूंगा अपडेट, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो मैं पुराने वाले राउटर में दिखा दूंगा इसको, ठीक है। अरे IIS जो है मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ और वाई शार्क मेरा पुराना है, उसकी वजह से थोड़ा आउटपुट गलत दिखा रहा है। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, एक्चुअली आउटपुट ये दिखाएगा, इस तरह से जाएगा। और अब आफ्टर एवरी 30 सेकंड क्या जा रहे होंगे, सॉरी आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या जा रहे होंगे, कीप अलाइव जा रहे होंगे। हाँ, रैंडम। और रैंडम ये सीक्वेंस नंबर पिक करने का काम किसका होता है, टीसीपी का। एक एल्गोरिदम यूज होती है इनके बीच में। नहीं तो अगर हमें सीक्वेंस नंबर पता चल गया ना, सीक्वेंस नंबर क्या पिक करता है, एक सीक्वेंस से सीक्वेंस नंबर पता चल गए, तो हमारे नेटवर्क में कोई भी बीच में अटैकर अटैक कर सकता है वो सेम सीक्वेंस नंबर से अपना डेटा ट्रैफिक भेज के। टीसीपी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? हाँ, तो ठीक है। फिर ये जो नेबरशिप हमने चेक करी, बाकी मैसेजेस के बारे में भी बात करेंगे, अपडेट वगैरह के बारे में। अब देखो, शो आईपी बीजीपी, मैं यहाँ पे नेबर्स कमांड चलाता हूँ। एक तो कमांड थी शो आईपी बीजीपी समरी, सिर्फ आपको समरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा था। मैं ये नेबर कमांड चलाता हूँ,
शो आईपी बीजीपी नेबर। देखो ये क्या बता रहा है, इसका एक नेबर बना हुआ है कौन, 12.1.1.2, और ये इंफॉर्मेशन हमें डिटेल से दिखाएगा अभी। उसका रिमोट एएस क्या है 200। यहां पे क्या दिखा रहा है, एक्सटर्नल लिंक, मतलब ये जो नेबर है मेरा वो ईबीजीपी नेबर है। क्या ये एक्सटर्नल शो कर रहा है, ईबीजीपी इंटरनल शो कर रहा है, आईबीजीपी नेबर है। ये क्या बता रहा है, उस पर वर्जन कौन सा यूज हो रहा है बीजीपी का, राउटर की राउटर आईडी क्या है ना, नेबरशिप बीजीपी स्टेट क्या बता रहा है, एस्टेब्लिश्ड, वहां पे ब्लैंक दिखा रहा था ना, मतलब एस्टेब्लिश्ड है वो। मैंने डिटेल से देख रहा हूं तो यहाँ पे वो ही दिखा रहा है आपको एस्टेब्लिश्ड। और नेबरशिप आप आए हुए कितना टाइम हो गया, लास्ट रीड, जो लास्ट मैसेज जो रिसीव किया अपने नेबर से वो कितने टाइम पहले रिसीव किया था, लास्ट राइट अपने नेबर को जो लास्ट मैसेज जो सेंड किया वो कितने टाइम पहले सेंड किया, सेकंड्स में दिखा रही है। होल्ड डाउन टाइमर, नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा। कीप अलाइव टाइमर कितना है, 60 सेकंड। कीप अलाइव मैसेजेस आएंगे आपके आफ्टर 60 सेकंड। और यहां पे देखो ये ओपन मैसेज कितनी बार सेंड किए, कितने बार रिसीव किए, नोटिफिकेशन मैसेज 0, अपडेट मैसेज, कीप अलाइव एंड राउट रिफ्रेश 00, कीप अलाइव, सॉरी टोटल जो नंबर ऑफ मैसेजेस शेयर किए हैं अपने नेबर को और जो सेंड रिसीव किए हैं, कितने रिसीव किए हैं वो बता रहा है। अभी जो हमने नेबरशिप फॉर्म करवाई थी ना वो कौन सी थी, ईबीजीपी नेबरशिप थी। मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों के बीच में ना आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाता हूं। और एक और काम करता हूं मैं ना वाईशार्क ओल्ड है ना, मैं राउटर भी चेंज ही कर लेता हूं, शायद उसमें आउटपुट आपको प्रॉपर दिख ही जाए। R1 R2 सीरियल लिंक यूज कर रहा हूं इन दोनों के बीच में। इस बार मैं जो नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा वो कौन सी फॉर्म करवाऊंगा, आईबीजीपी नेबरशिप। और इस बार दोनों राउटर्स पे जो एएस नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। और मैं इस लिंक को भी साथ में कर रहा हूं कैप्चर। R1 पे चलो, इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.1 और राउटर आईडी भी कैसे चेंज करते हैं वो भी बता दूंगा अभी। से नो शटडाउन, इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2 255.255.255.0 से नो शटडाउन। अब मैं चलता हूं R1 पे और राउटर बीजीपी मैं 100 एएस नंबर यूज कर रहा हूं और मैंने बोला बीजीपी राउटर आईडी कमांड चलेगी यहां पे और मैंने इसको राउटर आईडी क्या दे दी, 1.1.1.1 दे दी। और इसका नेबर कौन है, 12.1.1.2 है और उस पर रिमोट एएस क्या है, 100 है। और सेम मैं R2 पे चलूंगा, राउटर बीजीपी 100, बीजीपी राउटर आईडी इज 2.2.2.2 और इसका नेबर कौन है, 12.1.1.1 है और उस पे रिमोट एएस क्या यूज हो रहा है, 100। सेम ही कमांड है, मैंने कुछ नहीं किया, बस एएस नंबर चेंज किया। वेट करो, अब इन दोनों राउटर के बीच में बीजीपी की नेबरशिप आप आ जाएगी। बीजीपी नेबरशिप अब आ गई। मैं इस लिंक को मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, मैं वायरशार्क में ओपन करता हूं इसको। अब देख लो, पहले इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन यहां पे क्या हुआ, ये R1 ने क्या भेज दिया इसको, एक अपना सिन बिट ऑन करके भेज रहा है, फ्लैग बिट। सोर्स पोर्ट नंबर इस बार वो ये रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, देखो 45353 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 179 है ना। और सामने वाले डिवाइस ने क्या दिया, उसका सिन प्लस एक्। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगा के भेजेगा और सोर्स पोर्ट नंबर, और ये वाला डिवाइस फिर इसको क्या दे रहा है, एक्। और ये देख लो R1 पे और R2 पे मैं आपको टीसीपी दिखा देता हूं, सो टीसीपी ब्रीफ। ये अपना ये पोर्ट नंबर यूज करेगा हमेशा, जब भी डेटा भेजेगा सोर्स पोर्ट नंबर ये लगाएगा, किसको, इस नेबर को, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये लगा के भेजेगा। और R2 पे चलो, शो टीसीपी ब्रीफ। R2 जब भी R1 को डेटा फॉरवर्ड करेगा
डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा ये सेट करके भेजेगा बीजीपी का कोई भी मैसेज शेयर करेगा, और R2 जब भी कोई बीजीपी मैसेज शेयर करेगा सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा 179 सेट करके भेजेगा। और ये रैंडम पोर्ट नंबर यूज होने लग चुका है किसके लिए, R1 के लिए, और ये तब तक यूज होता रहेगा जब तक इन दोनों के बीच में एक सेशन बना हुआ है। तो ये इन दोनों ने क्या भेजा, अपने सिन मैसेजेस भेजे, टीसीपी के मैसेजेस गए, इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। R1 ने क्या भेजा, R2 को अपना एक ओपन मैसेज, ये इसने अपना एक ओपन मैसेज भेजा, और देखो ये राउटर आईडी क्या लगा के भेज रहा है, 1.1.1.1 लगा के भेज रहा है, और इसने देखो सोर्स पोर्ट नंबर वही और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179। देखो अब इसने नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या सेट करके भेजा है, 46। तो जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो किस में आएगी, ओपन मैसेज में आएगी। दिखा देता हूं, R2 ने अपना ओपन मैसेज भेज दिया, और अपने इस ओपन मैसेज में क्या भेज रहा है, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना, 46, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी कितने लगा के भेज रहा है, 46। तो अब R1 ने क्या दिया उसको एक, R2 ने साथ में क्या भेज दिया, अपना एक कीप अलाइव, सेम वही 46, और R1 ने R2 को क्या भेज दिया, अपना एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, किससे, 65 से भेज दिया। 65 से भेज रहा ना, अरे 65 से जा रहा था ना नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या गया था कि मुझे 65 से क्या मिलने चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। तो इसने अपना कीप अलाइव मैसेज भेजा, और अपने कीप अलाइव मैसेज में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज दिया, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी क्या लगा के भेज रहा है, 65 की। तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे वो किससे दोगे, 65 से। अब R2 के पास में कोई मैसेज नहीं है शेयर करने के लिए, ओपन मैसेज ऑलरेडी भेज दिया, कीप अलाइव ऑलरेडी भेज दिया, अब क्या रह गया उसके पास में, अब कोई मैसेज शेयर करने के लिए है ही नहीं। तो टीसीपी खाली एक अपना मैसेज भेज देगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या सेट करके भेज देगा, 65। बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज। और यहां पे मैं नेबर टेबल दिखा देता हूं, R1 पे चलोगे पहले, शो आईपी, बीजीपी, समरी, नेबर बना हुआ, ये डिटेल से चेक करते हैं, शो आईपी, बीजीपी, नेबर्स। R2 इसका नेबर है, एएस नंबर वहां पे यूज हो रहा है। इंटरनल लिंक मींस आईबीजीपी नेबर, राउटर आईडी दिखा रहा है उसकी, नेबरशिप एस्टेब्लिश्ड है, कितने मैसेज सेंड रिसीव किए वो बता रहा है, कीप अलाइव कितने सेंड किए कितने रिसीव, टोटल मैसेज बता रहा है। ओपन मैसेज सिर्फ एक ही बार जाएगा जब नेबरशिप क्या होगी, एस्टेब्लिश होगी, बार बार ओपन मैसेज शेयर नहीं हो रहे होंगे। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? कौन सा पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर, टीसीपी का पोर्ट, वो तो टीसीपी एस्टेब्लिश कर रहा ना। दो राउटर्स के बीच में सेशन बनता है ना, इंटरफेस बेसिस ऐसा कुछ नहीं होता है, मल्टीपल लिंक भी तो हो सकते हैं, मल्टीपल लिंक भी तो हो सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। टीसीपी क्या करता है, अपना टीसीपी पोर्ट नंबर असाइन करवाता है, कोई इंटरफेस बेसिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वहां पे इन दोनों के बीच में अलग टीसीपी का सेशन बनेगा, इन दोनों के बीच में अलग टीसीपी का सेशन बन रहा है, उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक अलग टीसीपी का सेशन बनेगा, दो अलग अलग सेशन बन रहे हैं ना, और इसका भी एक और नेबर होगा तो क्या होगा, एक अलग सेशन बनेगा। अरे पगला गया हो गया, ये देखो ये स्विच है, एक राउटर है R2 और एक ये राउटर है R3, ये लो, इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप है और इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो अब इंटरफेस बेसिस बनने लगे तो एक ही पोर्ट नंबर यूज हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, टीसीपी अपना इसके साथ में एक अलग टीसीपी सेशन एस्टेब्लिश होगा, इनके लिए वो सोर्स एक रैंडम पोर्ट नंबर अलग यूज करेगा, इन दोनों के बीच में एक अलग टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अगर इन दोनों के बीच में बीजीपी की नेबरशिप है तो इन दोनों के बीच में एक अलग टीसीपी कनेक्शन क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा, उसके लिए एक अलग रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अपडेट मैसेज के बारे में। ठीक है, कल बात करेंगे, बाकी मैसेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल की क्लास गलती से भी स्किप मत करना, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बता रहा हूँ।